Friends, welcome to your own channel Tech Pranav. I am your friend Pranav Sharma, and today in this video we will be discussing how to solve a mastermorphics cube with simple algorithm. जी हाँ, अगर आपको एक मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब सीखना है वो भी आसानी से, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हो, क्योंकि मैं दावे से आपको कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब सॉल्व करना बहुत इजी लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, जो एल्गोरिदम मैं आपको सिखाऊं उसे अच्छे से प्रैक्टिस में लाना है, और जो पॉइंट आपको समझ ना आए वीडियो को बैक ले जाकर वापस उस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको प्रैक्टिस भी करेंगे तो हो सकता है आप 1 मिनट से कम टाइम में मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब एक रूबिक्स क्यूब की तरह ही होता है। अब आप सोचेंगे कि इनकी शेप्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। जी हाँ, अंतर है, लेकिन अगर एक रूबिक्स क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं तो मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब में भी 8 कॉर्नर्स होते हैं। अगर रूबिक्स क्यूब में 12 एजेस होते हैं तो मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब में भी 12 एजेस होते हैं। अगर एक रूबिक्स क्यूब में 6 कॉर्नर्स होते हैं तो मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब में भी 6 कॉर्नर्स ही होते हैं। अब मैं आपको हर पीस का नेम बता देता हूँ। जैसे रूबिक्स क्यूब में इस पीस को कहते हैं कॉर्नर पीस, वैसे ही मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब में इस पीस को कहते हैं कॉर्नर पीस, और इस छुटकू वाले पीस को भी कहते हैं कॉर्नर पीस। ये भी कॉर्नर पीस है और ये भी कॉर्नर पीस है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 कॉर्नर पीसेस हो गए। जैसे रूबिक्स क्यूब में इसे एज पीस कहते हैं, तो इसमें इस बड़े वाले पीस को कहते हैं एज पीस। जी हाँ, ये एज पीस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एज पीसेस। इस पीस को कहते हैं सेंटर पीस, ये वाला पीस। तो मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब में इस पीस को कहते हैं सेंटर पीस। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये पीस तो सेंटर में है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि क्यूब में सेंटर पीस का ये मतलब नहीं होता जो सेंटर में मौजूद है। क्यूब में सेंटर पीस का मतलब वो पीस जो अपनी पोजीशन पे ही रहे। अब देखिए, मैं कितना भी मूव करूँ ये अपनी ही पोजीशन पर है। ये अपनी पोजीशन पर ट्विस्ट हो रहा है लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। यही बात होती है इसमें भी। देखिए, मैं कितना भी मूव करूं ये अपनी ही पोजीशन पर है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इसमें यही मतलब होता है। अब मैं आपको सारे पीसेस के बारे में दोबारा बता देता हूँ। इस पीस को कहते हैं कॉर्नर पीस, ये भी कॉर्नर पीस है। इस पीस को कहते हैं एज पीस, ये 3 एज पीसेस हैं। इस पीस को कहते हैं सेंटर पीस, ये है सेंटर पीस। तो अब मैं आपको साइड्स के बारे में बता देता हूँ। एक रूबिक्स क्यूब में इसे टॉप साइड कहते हैं, ये है टॉप साइड। ठीक है, तो एक मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब में टॉप साइड ये होती है, और टॉप साइड भी उसे ही कहते हैं जिसे हम करेक्ट तरीके से पकड़े। मतलब एक मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब को हम ऐसे नहीं पकड़ सकते। हम मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब को उस तरीके से पकड़ सकते हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा साइड्स दिखें। यहाँ से मुझे सिर्फ 1 साइड दिख रही है, लेकिन यहाँ से मुझे 2 दिख रही है और यहाँ से 3। तो हमें इस पोजीशन में पकड़ना है जहाँ हमें 1 से ज़्यादा साइड्स दिखे, 2 या 3। तो हम इस पोजीशन में इसको जनरली पकड़ते हैं, इसमें भी पकड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पकड़ूंगा, तो जो सबसे ऊपर वाली साइड है ये, इसे कहते हैं टॉप साइड। ये है टॉप साइड। जैसे ये होती है टॉप साइड, वैसे ही ये है मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब की टॉप साइड। अब रूबिक्स क्यूब की ये होती है डाउन साइड, पता ही होगा आपको।
तो मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब की ये होती है डाउन साइड, सबसे नीचे वाली साइड जो हमें सबसे नीचे दिख रही है वो वाली साइड डाउन साइड कहलाती है। ये रही हमारी डाउन साइड। अब ये है फ्रंट साइड, आपको पता है ये फ्रंट साइड कहलाती है। तो रूबिक्स क्यूब, मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब में से ये है हमारी फ्रंट साइड, ये हाईलाइटेड साइड जो है ये है फ्रंट साइड। और राइट साइड इसे कहते हैं, ये है राइट साइड रूबिक्स क्यूब में। और मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब में ये है राइट साइड, हाईलाइटेड साइड ये है राइट साइड। इसको याद करने का एक इजी मैं तरीका बताता हूँ आपको। फ्रंट साइड और राइट साइड में ये दो कॉर्नर्स और ये एक एज पीस कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। इन दोनों को मूव करें तो ये दो कॉर्नर्स और ये एक एज मूव होते ही हैं। और इसमें बैक साइड होती है, ये बैक साइड है। तो इसमें राइट के बॉटम में जो ये कॉर्नर है इसे कहते हैं बैक साइड, ये हाईलाइटेड साइड को कहते हैं बैक साइड। और ये है लेफ्ट साइड। तो मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब में लेफ्ट साइड के बॉटम में जो ये कॉर्नर है ये है हमारी लेफ्ट साइड। समझ गए होंगे आप। अब वापस रिकॉल कर लेते हैं। ये है टॉप साइड, इस प्रकार पकड़े तो ये टॉप साइड है, ये डाउन साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये बैक साइड है। ठीक है। अब मैं आपको मूवमेंट बताता हूँ। एक रूबिक्स क्यूब को हम इतना मूव करते हैं, इसको हम वन मूव कहते हैं। तो ये 90 डिग्री का मूव होता है, 90 फिर 90 फिर 90 डिग्री का एक मूव होता है। तो मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब में भी 90 डिग्री का एक मूव होता है। जी हाँ, इतना ये होता है एक मूव, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री फिर 90 डिग्री। तो ये हो गए डबल मूव्स, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। कभी भी हम ऐसे मूव नहीं करते, ये डबल मूव कहलाते हैं। हम सिंगल मूव करते हैं, ये सिंगल मूव होता है। अगर आप सोचें ये है सिंगल मूव तो ये गलत है, ये होता है सिंगल मूव। 90 डिग्री के मूव्स होते हैं। अब हम इस रूबिक्स क्यूब की तरह ही मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब को सॉल्व करेंगे। जैसे हम रूबिक्स क्यूब में पहले प्लस बनाते हैं, फिर कॉर्नर से एडजस्ट करते हैं और फर्स्ट लेयर बनाते हैं, फिर हम सेकंड लेयर बनाते हैं और फिर हमारा सारा क्यूब सॉल्व हो जाता है थर्ड लेयर सॉल्व करने के बाद। तो इसमें भी हम क्रॉस बनाएंगे, फिर फर्स्ट लेयर बनाएंगे, फिर सेकंड लेयर बनाएंगे और फिर थर्ड लेयर बनाएंगे। उसके बाद हमारा सारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले क्यूब को, मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब को शफल कर देता हूँ। तो शफल होने के बाद ये कुछ इस प्रकार की शेप ले लेता है। फिर ऐसी शेप को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कौन सी शेप ले चुका है। तो मैं कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको सारा मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब के सभी मूव्स समझ आ जाएं। तो रूबिक्स क्यूब के अंदर फिर हम देखें तो रूबिक्स क्यूब कुछ इस प्रकार का शफल होता है, लेकिन मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब बहुत अजीब तरीके से शफल होता है। फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो वापस मैं वही कह रहा हूँ, घबराओ मत। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो सब समझ आ जाए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मास्क्रोमॉर्फिक क्यूब में हम यहाँ पहले कोई अपना सेंटरपीस ढूंढेंगे। तो ये हमारा एक सेंटरपीस है। तो इसके हम यहाँ क्रॉस बनाएंगे। उससे पहले हम सेंटर पीसेस को मैच करेंगे। तो सेंटर पीस को मैच करेंगे तो इसके आसपास जो हमें सेंटर पीस दिख रहे हैं
जैसे ये एक सेंटर पीस है और ये एक सेंटर पीस है, तो हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ पर सेंटर पीस में ग्रीन कलर है। इसमें इस तरफ है और इसमें इस तरफ है। तो हम इसकी तरफ ग्रीन कलर को मूव करेंगे, इस प्रकार ये मैच हो गया, और इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये मैच हो गए। अब हम इसके अपोजिट कलर ब्लू में जाएंगे, ये देख सकते हैं हम मैच हो गया। अब इसके अपोजिट कलर रेड में जाएंगे, यहाँ भी मैच हो गया। तो अब हम यहाँ पर एक क्रॉस बनाएंगे। एक्चुअली में ये एक प्लस है, जैसे हमारा यहाँ बनता है वैसे ही यहाँ हम प्लस बनाएंगे। उसके लिए हमें इस प्रकार से इस क्यूब मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब को पहले पकड़ना है, उसके बाद डाउन साइड को मूव करना है और ढूंढना है कहाँ पर एज पीस है। तो डाउन साइड के अंदर ये रहा एज पीस। अब हमें ये देखना है ये नॉन प्लेनर किसके साथ है, मतलब ये हमारा फ्रंट है ये, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो ब्लू एज पीस है ये इस सेंटर पीस के साथ प्लेनर है, मतलब ये एकदम प्लेन है। लेकिन हम डाउन को यहाँ मूव करें तो ये नॉन प्लेनर है, ये थोड़ा यहाँ से बाहर निकला हुआ है, ये प्लेन नहीं है, ये नॉन प्लेनर है। तो हम ये देखेंगे नॉन प्लेनर कौन सी साइड में, ये हमारी राइट साइड है और ये राइट साइड के साथ नॉन प्लेनर है। तो हम यहाँ एक एल्गोरिदम यूज करेंगे, वो एल्गोरिदम है फ्रंट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, डाउन लेफ्ट, फ्रंट 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमारा एच पीस लग चुका है। अब हम डाउन साइड में एक और एच पीस ढूंढेंगे, यहाँ एच पीस है और ये हमारे राइट साइड में ही है, और राइट साइड से हमें पता लग गया फ्रंट साइड के यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर तो है। तो अब हम वापस लगाएंगे तो वापस यहीं लगेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक एच पीस है, लेकिन ये सेकंड लेयर में है, ये डाउन लेयर में नहीं है, सेकंड में है। तो हम इसे डाउन लेयर में लाएंगे, इसे नीचे किया, यूं एक बार मूव किया और इसे ऊपर ले गए, तो ये डाउन लेयर में आ गया। अब हम डाउन लेयर में देखेंगे ये नॉन प्लेनर विथ फ्रंट है, ये फ्रंट है, फ्रंट के साथ नॉन प्लेनर है। तो यहाँ हम एक एल्गोरिदम लगाएंगे, राइट 2 टाइम्स डाउन, डाउन राइट, राइट 2 टाइम्स अप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में एच पीस लग गया है। अब अपोजिट कलर में जाएंगे, यहाँ और यहाँ एच पीस लगाना है। डाउन लेयर में देखेंगे ये ग्रीन कलर का एच पीस है, ये सेंटर पीस है, ये नॉन प्लेनर विथ फ्रंट है। एल्गोरिदम लगाएंगे, राइट 2 टाइम्स डाउन, डाउन राइट और राइट 2 टाइम्स अप। अब हम वापस ढूंढेंगे, कोई एच पीस नहीं है, यहाँ एक एच पीस है, उसे नीचे लाएंगे, मूव करेंगे ऊपर, इस प्रकार से नीचे लाएंगे, नॉन प्लेनर विथ राइट। तो इसके लिए एल्गोरिदम है फ्रंट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, डाउन लेफ्ट, फ्रंट 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका क्रॉस बन चुका है रूबिक्स क्यूब के इस क्रॉस की तरह। अब हम यहाँ कॉर्नर पीसेस को मैच करेंगे, जैसे हम एक रूबिक्स क्यूब में करते हैं। रूबिक्स क्यूब में कॉर्नर सॉल्व करने के बाद हमारी फर्स्ट लेयर बन जाती है, तो यहाँ भी कॉर्नर सॉल्व करने के बाद हमारी फर्स्ट लेयर बन जाएगी। ये कॉर्नर है, यहाँ हम देखेंगे कौन सा कॉर्नर लगेगा। तो यहाँ ब्लू है, यहाँ ग्रीन है और यहाँ येलो है। तो ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जहाँ ब्लू, ग्रीन और येलो हो। तो यहाँ है, इसको ऊपर लाएंगे, मूव करेंगे, नीचे लाएंगे और जस्ट इसके ऊपर कॉर्नर पीस को लाएंगे। हमें यहाँ लगाना है, तो यहाँ एक एल्गोरिदम लगाएंगे, अप लेफ्ट राइट, अप राइट, राइट डाउन। अपनी पोजीशन पर है लेकिन ट्विस्टेड है, जब तक ये अपनी पोजीशन पर करेक्ट मैच नहीं होता तब तक हम वही एल्गोरिदम लगाते रहेंगे। अप लेफ्ट राइट, अप राइट, राइट डाउन, अप लेफ्ट राइट, अप राइट, राइट डाउन, अप लेफ्ट राइट, अप राइट, राइट डाउन, अप लेफ्ट राइट, अप राइट और राइट डाउन। तो यहाँ
हमारा कॉर्नर पीस लग गया है। अब यहाँ हम कॉर्नर पीस लगाएंगे। यहाँ कलर है ग्रीन, ब्लू और रेड। तो ग्रीन, ब्लू, रेड ये रहा। इसके ऊपर है एल्गोरिथम लगाएंगे। अप, लेफ्ट, राइट, अप, राइट, राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, अप, राइट, राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, अप, राइट, राइट, डाउन। तो यहाँ हमारा कॉर्नर पीस मैच हो चुका है। अब ये कॉर्नर पीस भी मैच है, ये कॉर्नर पीस मैच करेंगे तो जस्ट उसके ऊपर लाए और वही एल्गोरिथम अप, लेफ्ट, राइट, अप, लेफ्ट, अप, राइट, राइट, डाउन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फर्स्ट लेयर बन चुकी है। अब हम सेकेंड लेयर बनाएंगे, जैसे हमारे रूबिक्स क्यूब में हम लगाते हैं। इस प्रकार से सेकेंड लेयर हम यहाँ बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ बनी इस प्रकार से पकड़ेंगे। यहाँ हमारी सेकेंड लेयर बनी है, यहाँ नहीं बनी हुई, यहाँ ये एच पीस लगाना है। तो आपको मूव करके हम नॉन प्लेनर करेंगे एच पीस को। ये देखेंगे नॉन प्लेनर विथ फ्रंट के साथ नॉन प्लेनर है। तो यहाँ एल्गोरिथम लगाएंगे अप, लेफ्ट, राइट, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, राइट, फ्रंट एंटी क्लॉक, अप, राइट और फ्रंट क्लॉकवाइज। सॉरी, और फ्रंट क्लॉकवाइज। तो यहाँ हमारा लग चुका है, यहाँ भी लग चुका है। अब हम यहाँ लगाएंगे एच पीस। पहले एच पीस को मैच करेंगे, यहाँ नॉन प्लेनर विथ राइट। तो यहाँ एल्गोरिथम लगाएंगे फ्रंट एंटी क्लॉक, अप, राइट, फ्रंट क्लॉकवाइज, अप, राइट, राइट, अप, 2 टाइम्स राइट और राइट, डाउन। यहाँ हमारा एच पीस लग चुका है, यहाँ लगाएंगे। तो फ्रंट एंटी क्लॉक, अप, राइट, फ्रंट क्लॉक, अप, राइट, राइट, अप, 2 टाइम्स राइट और राइट, डाउन। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारी सेकेंड लेयर भी बन चुकी है। अब हम बनाएंगे यहाँ की थर्ड लेयर रूबिक्स क्यूब की तरह। और थर्ड लेयर बनाने से पहले हम यहाँ एक प्लस बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाते हैं वही यहाँ बनाएंगे प्लस। और प्लस के 3 कंडीशंस होंगी, जैसे रूबिक्स क्यूब में होती हैं। एक होती है लाइन और अपोजिट एल और प्लस, और एक और कंडीशन होती है डॉट। तो उन 3 कंडीशंस पे हम वो एल्गोरिदम लगाएंगे। वो एल्गोरिदम स्क्रीन पे आपको दिख गई होगी। उस एल्गोरिदम को लगाने के बाद हमें ये अचीव करना होता है कि एच पीस सेंटर पीस के साथ प्लेनर भी और मैचिंग विद कलर भी हो। ये देखिए ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है लेकिन मैचिंग विद कलर नहीं है। ये प्लेनर भी है और मैचिंग विद कलर भी है। और सिर्फ ये ही एक ऐसा होना चाहिए जो प्लेनर हो और मैचिंग विद कलर हो, बाकी सब नहीं होने चाहिए। अगर बाकी सब भी हैं तो आपको डॉट, अपोजिट एल और लाइन वाली कंडीशन मिलेगी। फिर आपको यही एल्गोरिदम लगानी है। तो जब हमारा वो एल्गोरिदम लगाएंगे हम, तो फिर हमारा ये बन जाए, ये कंडीशन आएगी जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा एच पीस हो जो मैचिंग विद कलर भी हो और प्लेनर भी हो सेंटर के साथ। तो उसकी इस लाइन को हम अपने फ्रंट में रखेंगे और एक एल्गोरिथम लगाएंगे राइट, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, राइट, राइट, अप, टॉप 2 टाइम्स लेफ्ट और राइट, डाउन। यहाँ देखेंगे वही कंडीशन आ गई है। ये मैचिंग विद कलर नहीं है लेकिन ये मैचिंग विद कलर भी है और प्लेनर भी है। वही एल्गोरिथम लगाएंगे राइट, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, सॉरी, राइट, अप 2 टाइम्स लेफ्ट और राइट, डाउन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यहाँ प्लस बन चुका है। अब हम यहाँ कॉर्नर्स पीस को फिक्स करेंगे। जैसे हम एक रूबिक्स क्यूब में कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करके अपना सारा रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं, वैसे यहाँ भी हम कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करके अपना सारा रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर देंगे।
तो हमें ये देखना है कि यहाँ कौन से कॉर्नर पीस को लगना चाहिए और यहाँ कौन से कॉर्नर पीस को लगना चाहिए। यहाँ है ब्लू, येलो और रेड, ब्लू, येलो और रेड। तो हमें ऐसी जगह इसे पकड़ना है, मतलब इस प्रकार पकड़ेंगे तो हमें इसको पीछे लगाना है। तो जिस पीस को पीछे लगाना है उसे अपने राइट में लाना है। ये राइट में है, इसे पीछे लगाना है। तो ये एल्गोरिदम लगाएंगे हम, अप लेफ्ट, राइट अप राइट, लेफ्ट अप लेफ्ट, राइट डाउन, अप राइट, लेफ्ट डाउन। तो यहाँ हमारा कॉर्नर पीस लग चुका है, अपनी पोजीशन पर है लेकिन ट्विस्टेड है। तो अब हमें जहाँ हमारी पोजीशन पर लग चुका है उसे अपनी तरफ रखना है। इस पार्ट को हमें अपनी तरफ रखना है और एक एल्गोरिदम लगानी है। वही एल्गोरिदम, अप लेफ्ट, राइट अप राइट, लेफ्ट अप लेफ्ट, राइट डाउन, अप राइट, लेफ्ट डाउन। तो हमें इस पीस को पीछे लगाना था, वो यहाँ था, तो उस एल्गोरिदम को लगाकर वो यहाँ आ गया। अब ये पीछे लग जाएगा, तो वही एल्गोरिदम लगानी है, अप लेफ्ट, राइट अप राइट, लेफ्ट अप लेफ्ट, राइट डाउन, अप राइट, लेफ्ट डाउन। तो हमारे कॉर्नर पीसेस अपनी पोजीशन पर आ गए हैं लेकिन ट्विस्टेड हैं। तो अब हम किसी भी कॉर्नर पीस जो मिसमैच्ड है उसे अपनी तरफ रखेंगे और एक एल्गोरिदम लगाएंगे, राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, राइट अप, डाउन राइट, राइट डाउन लेफ्ट, राइट अप, डाउन राइट। ये मैच हो गया। अब इसे आगे लाएंगे, वापस वही एल्गोरिदम लगाएंगे, राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, राइट अप, डाउन राइट, राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, राइट अप, डाउन राइट। तो हम देखेंगे हमारा ये कॉर्नर पीसेस तो मैच हो चुके हैं, लेकिन ये एज पीसेस और ये कॉर्नर मिस मैच हो चुके हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये चुटकू से कॉर्नर को यहाँ एच पीस के ऊपर लाएंगे, इसकी ऐसे, और उसके बाद में हम यहाँ वही एल्गोरिदम लगाएंगे जब तक हमारा ये सही नहीं हो जाता। राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, राइट अप, डाउन राइट, राइट डाउन लेफ्ट, राइट अप और डाउन राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मास्टर मॉर्फिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है रूबिक्स क्यूब की तरह। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो नोटिफिकेशन बटन को प्लीज़ प्रेस कीजिए। थैंक यू।